केजरीवाल की नीतियों की वजह से, इसने शराब वाला वो घिनौना कांड कर दिया। उस कांड की वजह से छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े सब शराब सीख गए। आज शराबियों को दिल्ली से बाहर कर दो, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। दिल्ली में शराब बंद हुई, आधी दिल्ली बाहर भाग जाएगी, हरियाणा में जाएंगे, वहाँ जाएंगे। भैया जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव होंगे या नहीं होंगे? केजरीवाल साहब बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। हाँ। और मोदी जी बोलते हैं तो खुशी होती है। अच्छा। हंसी खुशी से देश चल तो रहा है। हाँ। अब आपको क्या चाहिए बताइए? हंसी खुशी से देश चल रहा है। और जो फ्री की रेवड़ियों वाली बात थी, वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया। क्यों? हे राम तुम्हारे भारत में नित लूटी जाती बालाएं, हे राम तुम्हारे भारत में। अरे कर दिया कलंकित साध वेश भारत के नमक हरानों में, अपराधी कुटिल कामियों ने गुरमीतो आसारामों ने। दिल्ली के अंदर हाँ। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ठीक है। ध्वस्त क्यों हुई है? ये जानबूझ के हुई है। हाँ। पुलिस के पास जाओ, हथकड़ी नहीं लगानी 10,000 लिया, जूते नहीं मारने 20,000 लिया, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे, वैसे भी पैसे। पैसे के बिना पुलिस हिले कैसे? पैसे के बिना पुलिस हिले कैसे? इस समय मेरी मौजूदगी करोल बाग विधानसभा में है, जहां के सिटिंग विधायक विशेष रवि और बीजेपी से दुष्यंत गौतम जी हैं। चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करोल बाग विधानसभा में आना। इस बात को लेकर तमाम जो हुजूम है, आप देख सकते हैं लगातार जो है जिस तरीके से जगह जगह अलग अलग विधानसभा में जाकर योगी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि इस बार जो है दिल्ली चुनाव में क्या होगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं इस समय करोल बाग विधानसभा के जनता के बीच में हूं और ये जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है दिल्ली में क्या बदलाव होने हैं, क्या परिवर्तन होने हैं, आम वोटरों की क्या मांग है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? श्याम। कैसे देख रहे सर इस बार चुनाव होने वाले, क्या देख रहे इस बार तो बीजेपी है। क्या नाम है सर? कन्हैया लाल। कन्हैया जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव होंगे या नहीं होंगे? केजरीवाल साहब बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। हाँ। और मोदी जी बोलते हैं तो खुशी होती है। अच्छा। हंसी खुशी से देश चल तो रहा है। हाँ। अब आपको क्या चाहिए बताइए? हंसी खुशी से देश चल रहा है। और जो फ्री की रेवड़ियों वाली बात थी, वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया। क्यों? कि केजरीवाल साहब 2100 रुपए दे रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 2500 दे रही है और कांग्रेस 3000 दे रही है। चाहे केजरीवाल जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, हाँ। पैसे तो पब्लिक को मिलने ही है। पब्लिक की केजरीवाल ने बल्ले बल्ले करा दी, नहीं करा दी तो बता दो। ये केजरीवाल के एजेंडे पे आ गए। अगर दिल्ली में केजरीवाल आ गया तो ममता बनर्जी के बराबर का लीडर बन जाएगा। सेंटर के अंदर इसकी पूछ हो जाएगी। इसलिए अब जोर लगा दिया कि अब आगे ना बढ़े। मैं मोदी भक्त हूँ, मोदी को वोट देता हूँ। हाँ। लेकिन केजरीवाल की कुछ नीतियां ठीक है। ठीक इसलिए है कि ये भी अपने एजेंडे पे आ गए। ये 2100 दे रहा है, ये 2500 दे रहा है। क्यों भाई? 2500 भी लेगा। अब 2100 वाले सोच रहे हैं केजरीवाल कह रहे लालच दे रहा है, फ्री का दे रहा है। पहले हमने केजरीवाल को लालच बस वोट दिया, ये है ना। हमारे को ये सिद्ध कर दिया कि पब्लिक ने लालच से वोट दिया। हाँ। तो अब बीजेपी लालच दे रही है 2500 क्या, अब हम किधर जाएं आप बताओ? लेकिन जनता तो कह रही है कि फ्री से क्या होगा, विकास बहुत मायने रखता है, सड़कें टूटी हुई है। दिल्ली के अंदर हाँ। आज कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। ठीक है। ध्वस्त क्यों हुई है? ये जानबूझ के हुई है। हाँ। पुलिस के पास जाओ, हथकड़ी नहीं लगानी 10,000 लिया, जूते नहीं मारने 20,000 लिया, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे, वैसे भी पैसे। पैसे के बिना पुलिस हिले कैसे? पैसे के बिना पुलिस हिले कैसे? फिर जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जमा तलाशी, बाकी सिचुएशन है। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारी तो चांदी है, डंडे का जोर है, डंडा कठोर है। ये कहते हैं हम अपराध मिटाते नहीं, अपराध की फसलों की देखभाल करते हैं। सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले, कस्टम वाले, सलम वाले, रक्षा वाले, शिक्षा वाले, रेल वाले, जेल वाले, इधर वाले, उधर वाले, खेल वाले, कहते हैं हम सबका घोटाला दबाते हैं। ये तो अंदर की बात है, पुलिस तो हमारे साथ है। हाँ। पुलिस व्यवस्था अगर दिल्ली के अंदर ठीक हो जाए, कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, न तो मोबाइल छीना जाएगा, न किसी बहन की चैन छीटी जाएगी, न किसी का बैग छीना जाएगा, न स्कूटर चोरी होगा, न मोटरसाइकिल चोरी होगा। क्यों हो रहे हैं? जगह जगह गली मोहल्ले में स्मैक बिक रही है, जगह जगह गांजा बिक रहा है। ये क्यों बिक रहा है? आपस में परस्पर ये ऐसे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अरे सेंटर में ये बैठे तो यही बीजेपी को ही ले आओ। लेकिन केजरीवाल इतना बुरा नहीं है। हम लोगों ने वोट दिया और 5 साल उसने राज किया। हम अपने वोट के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हमने दिया था, ठीक दिया था। ठीक है। लेकिन आज
केजरीवाल फ्री की रेवड़ी वाले प्रश्न को ऊपर ले आए हैं। आज दिल्ली में नहीं, दिल्ली से निकला हुआ शब्द पूरे हिंदुस्तान में जाता है। बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट को सब जगह महिलाओं को फ्री पैसे देने पड़ेंगे, ये जरूरी हो गया। केजरीवाल ने सबका फायदा करवा दिया, चाहे भ्रष्ट हो चाहे शराब बांटी हो। आज शराबियों को दिल्ली से निकाल दे तो आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली में कोई नहीं रहता, दिल्ली में सब बाहर के लोग हैं। बिहार के लेबर इसलिए आके काम करती है कि दिल्ली में शराब फ्री है। गुजरात के लोग लेबर इसलिए आती है कि दिल्ली में, फिर कहते हैं कि दिल्ली में लोग आ रहे हैं, जाते नहीं। अरे भाई, अन्य स्टेटों में शराब बंद करेंगे तो शराब पीने वाला यही आएगा। माताओं बहनों को शराबी तंग करता है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। दिल्ली के अंदर या तो पूरे देश में लागू रखो शराब, ठीक है। अगर पूरे देश में शराब लागू नहीं करी तो दिल्ली में अगर सवाल तो बीजेपी वाले ये उठा रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी देकर सड़कों के हालात खस्ते कर दिए। क्या लगता है सड़कों के हालात को? सुनिए, अपराध कहाँ से शुरू होता है नहीं सुरक्षित बलाएं है राम तुम्हारे भारत में, नित लूटी जाती बालाएं हे राम तुम्हारे भारत में। अरे कर दिया कलंकित साधवेश भारत के नमक हराने में, अपराधी कुटिल कामियों ने गुरमितो आसारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं हैं राघव टूटी जाती है। अरे कितनी दामनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती है। हे राघवेंद्र, अपने धनु की टंकारों की पहचान कराओ। तुम लज्जा के क्रूर दरिंदों पर बाण प्रहार क्यों नहीं करते? ये पापी है धन पिशाचों के, सीने पे प्रथम प्रहार करो। हम वक्ष खोल के खड़े हैं राघव, तब मुझ पे वार करो। अब चिकित्सा पे आ जाओ। भारत के वेद राजा विशेषज्ञ कहलाते हैं। ये महापुरुष कैसे अपना सेवा धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा करवाते हैं, तब जाके ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। और जो अपराध वेदों की कुल फीस जमा नहीं कर पाते, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पे मर जाते हैं। ये है नहीं चिकित्सक है राघव, ये धन के लिपट लुटेरे हैं। ये दशरथ नंदन, ये सारे पापी भारत को घेरे हैं। पहले इन राजयोगियों की बीमारी का उपचार करो। हम तो वक्ष खोल के खड़े हैं। भारत में धन कुबेर बरसा, तुम बचा नहीं पाए। तुम तो भारत के रक्षक और चौकीदार हो, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हो। ये नए नए धन के लिपट लुटेरे विदेश में पैसा भरते हैं। ये उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए, जिनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता इनके कब्जे में, इसलिए शान से ऐंठे, नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचारी बैठे हैं। अरे पहले इन देशद्रोहियों को सीने पे बाण प्रहार करो। अरे इनके ऊपर तो तुम बाण प्रहार नहीं करते। केजरीवाल बुरा नहीं है। हाँ, ये यहाँ मैं करोल बाग से हूँ, करोल बाग का वोटर हूँ। बिल्कुल, यहाँ विशेष रवि बहुत ही सज्जन आदमी है, पर इसका जो लीडर है केजरीवाल की नीतियों की वजह से, इसने शराब वाला वो घिनौना कांड कर दिया। उस कांड की वजह से छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े सब शराब सीख गए। आज शराबियों को दिल्ली से बाहर कर दो, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। दिल्ली में शराब बंद हुई, आधी दिल्ली बाहर भाग जाएगी। हरियाणा में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। उसने देखा था ठेकों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, करा तो अपनी तरफ से ठीक, लेकिन उल्टा पड़ गया। बड़ी अच्छी बात बताई, पूरा वृत्तांत आपने बता दिया। मेरा सवाल ये होता है कि क्या राजनीति में आज के मौजूदा समय में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या फ्री का बीज या फ्री की रेवड़ियां देना सही है आम जनता के लिए? जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर नहीं है, क्या उनको वाजिब मुनाफा मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है? उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। देखो बंधुओं, राजनीतिक देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है। हमें संविधान और राजनीति की समझ होनी चाहिए। जब हम पैदा होते हैं, मरते हैं, जब तक हमारी सुरक्षा करती है सरकार, सरकार बनाता है जनता तंत्र, प्रजातंत्र। गांव की, गली की, मोहल्ले की, प्रदेश की बात को रखने के लिए हम जनप्रतिनिधि बन के, और जनप्रतिनिधि बन के हम पार्लियामेंट में जाते हैं, और पार्लियामेंट में कानून में अमेंडमेंट करवा के उसकी छत्र छाया, समाज की छत्र छाया मिल जाए, समाज में हमारे विकसित हो, विकास हो। केजरीवाल ने किया तो ठीक था, पड़ गया उल्टा। फ्री की रेवड़ी अगर केजरीवाल की गलत है तो आज 2100 से 2500 क्यों किया, ये मेरा सवाल है। बिल्कुल, क्यों किया 2500? अगर 200 यूनिट के बदले 400 यूनिट फ्री क्यों किया? जो केजरीवाल ने कराया उसका उलट 200, 300 रुपए का लालच क्यों दिया? ये लालच नहीं है क्या? अच्छा आशुतोष, इस समय जो है आ रहा हूं मैं अभी। आशुतोष, मंच से जो है योगी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। बहरहाल देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि चुनावी रैलियों के बीच में जो है योगी आदित्यनाथ की जो रैली है कितना भव्य होने वाला है। मुझे जहां तक की आवाज आ रही है, मन से योगी का जो है नारा शुरू हो गया है। आप इस टेलीकास्ट में देख सकते हैं
कि आखिरकार किस तरीके से जनता का जो हुजूम है इस रैली में उमड़ पड़ी है। बहरहाल चुनावी मुद्दे अलग हैं और चुनावी राजनीतिकरण जो है कहीं न कहीं इस करोल बाग विधानसभा में देखा जा सकता है। कुछ लोग